हेलो गाइस, तो आज की क्लास में टू लिस्ट बना के लेके आए। टोटल में हम 3 टॉपिक करने वाले। एक तो आपका जो एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, वो थ्योरम की तरह भी समझ सकते हो आप उस चीज़ को, या फिर जो आपने 10.2 थ्योरम जो पढ़ी है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है। ठीक है, फिर हम थ्योरम 10.3 भी करने वाले और 10.4 करेंगे, इसका कन्वर्ज होते हैं एक दूसरे का ये। ठीक है, काम की बात ये है बेटा जी कि एक तो सीरियसली स्टडी कर लो, प्रॉपरली नोट्स बनाते रहो। दूसरी बात ये है कि टेस्ट सीरीज चल रही है, क्यों मिस कर रहे हो। और जिन बच्चों ने क्लासरूम ज्वाइन कर लिया टीचमेंट वाला, वो भी टेस्ट नहीं दे रहे हैं, मजे ले रहे हो आराम से बैठ के। टेस्ट तो दे लो। प्रीवियस क्लास की आपकी चेकिंग चल रही है, रैंडमली टेस्ट आ रहे हैं, पूरे वीक टेस्ट चल रहा है, डेली टेस्ट आ रहे हैं, तो उसको अच्छे से दो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब एट प्रेजेंट आ जाते हैं, जो थ्योरम का स्टेटमेंट है ना, थ्योरम का स्टेटमेंट ही आपका क्वेश्चन सोल्व करने में काफ़ी हेल्प करता है। मतलब आप डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो उस स्टेटमेंट को कि वी नो दैट। समझ रहे हो। तो जब आप बोलते हो ना सर प्रूव वाले क्वेश्चन नहीं हो पाते एक्सरसाइज को, इसलिए नहीं हो पाते क्योंकि आपको थ्योरम के स्टेटमेंट याद नहीं है। और स्टेटमेंट कैसे याद करोगे, जब स्टेटमेंट पढ़ते हो, प्रूव करते हो, जरा स्टेटमेंट को ऑब्जर्व तो करो, कहने का क्या चाहता है वो। समझ गए बात को। तो अभी तक हम लोगों ने जो थ्योरम पढ़ी है 10.1 10.2, तो उसके अंदर वो यही कहना चाह रहा है कि अगर किसी सर्किल के अंदर अगर आपके पास में कितनी भी कोड है, और आपको पता है इनफाइनाइट कोड हो सकती है, अगर इक्वल लेंथ की कोड्स होंगी तो इक्वल एंगल ही बनाएंगी। और अगर कुछ कोड्स हैं, अगर वो इक्वल एंगल बना रही है तो कोड की लेंथ भी इक्वल होगी, एक दूसरे का कन्वर्ज हो गया। ठीक है, तो ये काम आएगा प्रूव करने के अंदर। तो स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करना सीखो। 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 जो है, अच्छा एक चीज़ बता देता हूँ मैं, 10.1 का क्वेश्चन मैंने कवर करा दिए हैं, 10.2 के क्वेश्चन मैंने कवर करा रहा हूँ। ठीक है, 10.3 के भी मैं कवर करा दूंगा। 10.4 में क्वेश्चन ज़्यादा है तो उसको आपके लिए छोड़ूंगा, लेकिन उससे पहले के एग्जाम्पल सारे कवर करा दूंगा और उसको हम सेकंड राउंड में कंप्लीट करेंगे। तो मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि चैप्टर जो है आपका 13, उसके क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा, क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा, और इस चैप्टर के भी लास्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन बाय क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चन कराऊंगा, फिक्र ना करो, लेकिन पहले कंसेप्ट सिखा रहा हूँ ताकि खुद से अप्लाई करना सीखो यार। ठीक है, तो 10.2 का क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहे हैं कि प्रूव दैट कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल, मतलब कॉन्ग्रुएंट सर्किल्स की बात कर रहे हैं। नहीं, एक से ज़्यादा सर्किल हैं, 2 सर्किल हैं जो कि कॉन्ग्रुएंट है। और ऐसे आप कितने ही सर्किल बना सकते हो कॉन्ग्रुएंट। मैं आपको बोल सकता हूँ ना, 3 सेंटीमीटर रेडियस मानकर आप कितने सर्किल ड्रॉ कर सकते हो। आप इनफाइनाइट सर्किल ड्रॉ कर सकते हो 3 सेंटीमीटर रेडियस के। एक बनाया, दूसरा बनाया, तीसरा बनाया, चौथा बनाया, सब बना दिए। उन सारे कॉन्ग्रुएंट सर्किल के अंदर जो कोड्स होंगी, ठीक है, अगर वो इक्वल एंगल बना रही है एट द सेंटर, तो कोड भी इक्वल होंगी। कहना क्या चाहता है, पहले इसका मीनिंग समझ लो। मान लो मैंने एक सर्किल बनाया, एक सर्किल और बनाया, ऐसे करके आप कितने सर्किल बना सकते हो, तो लेट्स मेक 3। ठीक है, इसमें कोई कोड है, इसमें कोई कोड है, इसमें कोई कोड है। अगर ये कोड सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है, ये वाली कोड सेंटर के ऊपर जो एंगल बना रही है, ये कोड सेंटर पे कुछ एंगल बना रही है, तो ये कहना चाह रहा है कि कोड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्किल सारे कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? क्योंकि मैंने इसके रेडियस को भी आर लिया है, आर लिया है, रेडियस इज आर, सेम है। ठीक है, सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर, यानी कि ये जितना एंगल बना रही है, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल। सर कहाँ बना रहे हो एंगल? अरे इनफाइनाइट सर्किल के अंदर देख रहे हैं अपन। अगर ये एंगल इक्वल हैं तो ये कोड भी इक्वल होंगी, आपस में सारी कोड इक्वल होंगी। तो एक ही सर्किल की 2 कोड अगर सेम एंगल बना रही है, 3 कोड सेम एंगल बना रही है, तो उनकी लेंथ भी सेम होगी। और अगर कॉन्ग्रुएंट सर्किल की बात कर लें, क्योंकि रेडियस तो सेम ही हो रही है सबकी, ठीक है, तो वो भी क्या होंगी, कोड आपस में इक्वल होंगी। ये बात आपको प्रूव करनी है इस क्वेश्चन में। तो हम क्या कर सकते हैं, 2 सर्किल के अंदर प्रूव कर दें, बाकी सब में सेम ही चलेगा वो। तो मैंने मान लिया कि हमारे पास एक सर्किल है C1, एक सर्किल है C2। ठीक है जी, इसका सेंटर है O, इसका सेंटर है O डैश, मान सकते हो कुछ भी। ठीक है, इसमें एक कोड है AB, इसमें एक कोड है CD। हमें गिवन पार्ट क्या है, गिवन पार्ट ये है कि जो एंगल है, एंगल AOB, देखो थ्योरी आप लिख लेना, मैंने थ्योरी लिखना बार बार सिखा दिया आपको कि वी आर गिवन 2 सर्किल C1 एंड C2, लेट द सेंटर O एंड O डैश। सुन लो, खुद से लिखना सीखो, सेंटर O एंड O डैश, ठीक है, विद द सेम रेडियस R। नाउ इट इज गिवन दैट एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO डैश D। ये सेम है, आपको गिवन है। और प्रूव क्या करना है सर, प्रूव करना है कि कॉन्ग्रुएंट, सॉरी ये जो कोड की लेंथ इक्वल है, मतलब हमें प्रूव करना है जो AB है वो CD के इक्वल। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ ये वाली बात, क्या कि जो चीज़ प्रूव करते हैं उसको डायग्राम में मेंशन मत कर देना, कहीं कोई समझदार बन रहा हो और इसको यहाँ मेंशन कर रहा हो। भाई अगर तूने यहाँ मेंशन कर दिया ना तो गड़बड़ पता क्या होगी, कॉन्ग्रुएंसी प्रूव करते टाइम ना तो इसको ले लेगा। और इसको ले कैसे सकते हैं, ये दे थोड़ी ना रखा है आपको, ये तो प्रूव करना है, ये तो रिजल्ट है। रिजल्ट को आप क्वेश्चन सोल्व करने में हेल्प नहीं ले सकते उसकी।
रिजल्ट की हेल्प सिर्फ डायरेक्शन फाइंड करने में ले सकते हो कि अच्छा कैसे कैसे जाना है, लेकिन रिजल्ट की हेल्प लेके आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे, गलत हो जाएगा ना। समझ गए बात को? ये हमें प्रूव करना है। कैसे प्रूव करें? तो आपको सीधी सी बात पता है, मैं आपको बता चुका हूँ प्रीवियस थ्योरम के अंदर भी आराम से स्टेप बाय स्टेप लिख के बताया था कि अगर आपको प्रूव करना है टू ट्राइंगल में एंगल इक्वल प्रूव करने हैं या साइड्स इक्वल प्रूव करनी है, सिंपल सा फंडा निकल के आता है, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दो। अगर आपने दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिया, बाई सीपीसीटी आपको पता है रिलेशन निकलते हैं, साइड के करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होने के रिलेशन निकलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो इसमें आपको प्रूव क्या करना है? सर इस ट्राइंगल की ये वाली साइड और इस ट्राइंगल की ये वाली साइड इक्वल प्रूव करनी है। अच्छा, मतलब दोनों को कॉन्ग्रुएंट कर दो तो हो जाएगा काम, हो जाएगा। अच्छा, कॉन्ग्रुएंसी, तो यार ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी इसलिए बोलता हूँ, ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी वाला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जो 7 चैप्टर आप लोग मिस कर दिया होगा टर्म 1 के अंदर। इसलिए मैंने इस चैप्टर के इस चैप्टर नहीं, क्वाड्रिलेटरल चैप्टर के स्टार्टिंग में कॉन्ग्रुएंसी से रिलेटेड सेपरेट वीडियो बताया है, उसको देख लेना, आपके कॉन्ग्रुएंसी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, कॉन्ग्रुएंसी के लिए मुझे 3 चीज़ें चाहिए होती हैं। अच्छा, क्योंकि मैं SSS लगा सकता हूँ, SAS लग सकता है, ASA लग सकता है या RHS लग सकता है। 3 चीज़ें, या 3 चीज़ें दे रखी हैं क्या इसके अंदर? ये एंगल इसके इक्वल दे रखा है। अच्छा, अरे ये वाली आर, ये आर, ये आर, ये आर, मतलब ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। सर इसको इसके इक्वल ले लें तो क्या फर्क पड़ रहा है, कोई भी ले ले। तो आपको 3 चीज़ें नज़र आ रही है और आपको SAS नज़र आ रहा होगा, SAS। तो इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल CO'D, इन दोनों ट्राइंगल में आप लिख सकते हो कि OA इक्वल टू OC। सर OA इक्वल टू OB लिख दे तो भाई शांति, एक चीज़ इस ट्राइंगल की उठाएगा तो एक चीज़ इस ट्राइंगल की उठाएगा। ठीक है, ओके। क्या लिखेगा ब्रैकेट में? रेडियस। भाई रेडियस ही तो है ये, इसलिए सेम है। दूसरी आप लिखो OB इक्वल टू OD। मैं फिर बोल रहा हूँ OA के इक्वल में OD लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, ये भी क्या है आपकी रेडियस। और एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल AO'D, सॉरी CO'D। ठीक है, ये इक्वल है, काहे इक्वल है? ये गिवन है। क्या है ये? गिवन है। लिख दिया। रीजन लिखना जरूरी होता है। अगर आपको पता है 3 चीज़ें इक्वल है तो आप लिख सकते हो ना कि बाई खड़ूस सास SAS। ठीक है, SAS में एंगल का इंक्लूडेड होना जरूरी, इसलिए हम खड़ूस सास बोलते हैं। जिसको जो चीज़ जहाँ चाहिए होती है उसको वही चाहिए होती है, बदल नहीं सकते आप। तो बाई SAS ट्राइंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, रुक जाओ, AOB लिया है, सिंगल टिक एंगल सिंगल टिक, तो सर मैं DO'C लूँ या CO'D लूँ, कुछ भी ले ले, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सच में फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप इसको ऐसे ले लो, DO'C, क्योंकि सिंगल टिक एंगल सिंगल टिक ले रहे हो, ले लो DO'C। अगर मैं इसका यूज़ करूँ तो एंगल A एंगल D के इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, सारी चीज़ आ जाएंगी। वो हमें क्या चाहिए? AB फर्स्ट और थर्ड इक्वल टू DC। मिल रहा है नहीं मिल रहा है? तो बाई CPCT AB इज इक्वल टू DC बोल दो या CD बोल दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। प्रूव कर दिया आपने। तो मीनिंग समझ लो, 10.2 तक की कहानी ये है कि अगर कोड की लेंथ इक्वल होती है, वो चाहे एक सर्किल में हो चाहे 10 सर्किल के अंदर हो, कॉन्ग्रुएंट सर्किल है, अगर कोड की लेंथ इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट सर्किल होना जरूरी है। ठीक है, तो एंगल इक्वल बनाएंगी। और अगर कुछ कोड से एंगल इक्वल बना रही है सेंटर पे, तो सारी कोड क्या होंगी? आपस में इक्वल होंगी। ये काम आएगा प्रूव करने में। समझ गए? तो यहां तक की कहानी नोट कर लो अच्छे से, आगे चलते हैं। .3 थ्योरम क्या बोल रही है? परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर डालना है। कहाँ डालना है? किसी साइड के ऊपर ही डालोगे तो कहाँ डाल रहे हो? तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल। ओके, सर्किल का एक सेंटर है, देखो ध्यान से, डायग्राम में समझो इस बात को, कि सर्किल के सेंटर से परपेंडिकुलर डाल रहे हो किस पे? टू अ कोड। मैंने कोड बना दी, इस कोड के ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया, यही तो होता है परपेंडिकुलर का मतलब। ठीक है, तो सर्किल के सेंटर से इस कोड AB मान लिया मैंने, इसके ऊपर आपने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। तो कर क्या रहा है भाई ये? कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर, मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ, मैं आराम से डायरेक्ट कर सकता हूँ, ये मत सोचना सर को समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ सर्किल, यहाँ तक हम इन्फॉर्मेशन डाल चुके हैं। ओके, टू अ कोड लिया, बाइसेक्ट द कोड, ये प्रूव करना है, ये है आपका प्रूव वाला पार्ट। तो गिवन क्या है हमें यहाँ पे? गिवन इन्फॉर्मेशन ये है कि वी आर गिवन अ सर्किल विद सेंटर O, लेट वी आर हैविंग अ कोड AB, सुनते जाओ, लिखना खुद आदत डालो। लेट वी आर हैविंग अ कोड AB एंड इट इज गिवन दैट OM, तो हमें गिवन पार्ट ये है OM इज परपेंडिकुलर टू AB। डायग्राम में मेंशन कर दिया आपने, कोई दिक्कत नहीं है, यानी इसके ऊपर एक परपेंडिकुलर डाला हुआ है इस कोड के ऊपर। ठीक है,
टू प्रूव ये करना है आपको कि इसने कोड को बाइसेक्ट कर दिया, कोड के 2 टुकड़े कर दिए, बाइसेक्ट, 2 सेक्ट, ठीक है, समझ में आ रहा है, बाई का मतलब 2 होता है, 2 टुकड़े कर दिए इसके। अच्छा जी, कोड के 2 टुकड़े कर दिए, मतलब कोड पूरी एबी के 2 टुकड़े करे, इक्वल, बाइसेक्ट का मतलब होता है इक्वल टुकड़े करना, ठीक है। अच्छा, मतलब ये AMMB के इक्वल होना चाहिए, टिक मत लगा देना यहाँ पे, क्योंकि ये प्रूव करना है, प्रूव वाली इन्फॉर्मेशन इसमें टिक नहीं की जाती है, समझ गए, सारी गिवन इन्फॉर्मेशन मेंशन करते हैं। अच्छा, मुझे प्रूव करना है कि जो AM है और जो MB है ये इक्वल है, यानी इस पूरे AB के 2 इक्वल टुकड़े करें, मतलब अगर ये 6 सेंटीमीटर होती तो 3 और 3 में डिवाइड कर दिया, देखो काम आएंगे क्वेश्चन करने में ये चीज़ें, ठीक है ना। तो हमें याद रखना होगा कि अगर हम सेंटर से किसी भी कोड पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो कोड के 2 इक्वल टुकड़े होते हैं, समझ गए, ये हम प्रूव करके देखेंगे अभी, और रिजल्ट भी याद रखेंगे इस चीज़ को कि सेंटर से कोड के ऊपर 2 टुकड़े, अगर सेंटर से कोड पे अगर 90 डिग्री बनाओगे तो कोड के 2 इक्वल टुकड़े होंगे, मतलब अगर 10 सेंटीमीटर की कोड होगी तो 5 और 5 होगा, बाद में काम आएगी चीज़ें क्वेश्चन सॉल्विंग में, ठीक है जी। कैसे प्रूव करें यार, मुझे साइड प्रूव करनी है ये वाले इसके। अच्छा, अगर ट्राइंगल बन जाए, कैसे भी ट्राइंगल बन जाए, आपने देखा होगा क्वाड्रिलेटरल चैप्टर में भी ट्राइंगल काम आया, सर्किल में भर भर के काम आ रहा है प्रूव करने में हर चीज़ के अंदर, ठीक है। अच्छा, ट्राइंगल बना दूँ तो काम चल जाएगा, बना दे तो कंस्ट्रक्शन वाला वर्क जो हम करते थे ना, कभी कभी कुछ कुछ करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन वर्क ये है क्या कि जॉइन OA एंड OB, इसको ज्वाइन कर दो और मुझे प्रूव करना है इसको इसके इक्वल, यहाँ तो लिख सकता हूँ समझने के लिए क्योंकि मैंने डायग्राम में मेंशन नहीं किया, ठीक है। मुझे इसको इसके कर, अच्छा मतलब अगर मैंने कैसे भी करके इसको इसके कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो CP/CT से इक्वल हो जाएंगे, मिल गया आपको हिंट। सर हिंट तो मिल गया, लेकिन मुझे बताओ 3 चीज़ें कहाँ से लेके आए, कॉन्ग्रुएंसी के लिए 3 चीज़ों की नीड होती है, कौन सी 3 चीज़ें? ओके, ये 90 है, ये 90 है, बहुत बढ़िया। ये साइड खुद के इक्वल है, दोनों में कॉमन आ रही है, OM इक्वल टू OM दोनों में आ रहा है, ओके। अरे ये R है तो ये भी तो आ रही है, ये की सर्किल की रेडियस तो है, तो इन दोनों ट्राइंगल में इस ट्राइंगल का राइट एंगल हाइपोटेन्यूस एंड वन साइड, इस ट्राइंगल का राइट एंगल हाइपोटेन्यूस वन साइड इक्वल है, तो भाई RHS इक्वल होंगे नहीं होंगे, दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, यस। तो आप लिख सकते हो इन दोनों ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल OMA एंड ट्राइंगल OMB, क्या OA इक्वल टू OB, ब्रैकेट में डाल देना रेडियस, रेडियस तो भाई सेम ही होती है, ठीक है। उसके बाद अगर अपन बात करें और क्या चीज़ हो रही है, OM इक्वल टू OM का है बिकॉज कॉमन, दोनों में कॉमन आ रहा है, ठीक है। और अरे एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, एंगल OMA इक्वल टू एंगल OMB, क्यों? गिवन है 90 डिग्री है, दोनों सेम है, ठीक है। परपेंड भाई जब ये परपेंडिकुलर होगा 90, इधर वाला ऑब्वियसली 90 होगा क्योंकि लीनियर पेयर ही तो होता है, समझ गए। तो अब आपको ये चीज़ें पता लग गई तो आप लिख सकते हो ना क्या, बाई RHS ट्राइंगल OMA इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, रुक जाओ, हम डबल टिक से 90 मुड़ के खाली मैदान, डबल टिक से 90 मुड़ खाली मैदान, तो OMB, और यहाँ से क्या आपको MA इक्वल टू MB नज़र आ रहा है, यस MA इक्वल टू MB नज़र आ रहा है, तो बाई CP/CT आप लिख सकते हो इस चीज़ को, MA इक्वल टू लिख दो MB या AM इक्वल टू लिख दो BM, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सही है, समझ में आ गई बात। तो रिजल्ट भी याद रखेंगे, प्रूव करना बहुत ईजी है, ट्राइंगल बनाओ और ट्राइंगल बना के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करो और साइड इक्वल निकल के आई। तो क्या रिजल्ट आया कि अगर सेंटर से कोड के ऊपर 90 डिग्री डाला जाता है तो कोड के 2 इक्वल टुकड़े हो जाते हैं, समझ गए। चलो इसको नोट कर लो पॉज करके और उसके बाद में आगे चलते हैं। अब 10.4 जो थ्योरम है इसका उल्टा बोल रही है, क्या बोल रही है वो, कि अगर सर्किल के सेंटर से किसी भी, ठीक है, इफ अ लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ सर्किल टू बाइसेक्ट द कोड, मतलब सर्किल के सेंटर से अगर कोड के ऊपर मैं ऐसी कोई लाइन ड्रॉ करूं जो उसके 2 इक्वल टुकड़े कर रही हो तो पक्का वो 90 डिग्री ही बना रही होगी, पक्का वो परपेंडिकुलर ही होगी। मतलब पहली थ्योरम क्या बोल रही थी कि सेंटर से परपेंडिकुलर बनाने पर कोड के 2 टुकड़े होते हैं। दूसरी थ्योरम बोल रही है सेंटर से एक लाइन आ रही है, हमें नहीं पता परपेंडिकुलर है नहीं है, लेकिन अगर उसने कोड के 2 टुकड़े करे तो पक्का परपेंडिकुलर लाइन ही होगी, ठीक है। ये बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अगर किसी सर्किल में सेंटर से कोड के ऊपर अगर मैं कोई लाइन ड्रॉ कर दूं, मुझे नहीं पता कितने एंगल पे लाइन आई है, ठीक है, लेकिन अगर उसने इस कोड AB के 2 टुकड़े कर दिए, ये गिवन है इस बार,
तो जो लाइन ओ एम होगी वो पक्का परपेंडिकुलर ही होगी, सीधी सी बात है। अभी अभी ने सीखा कि परपेंडिकुलर के बस की ही बात है, बस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही लाइन है परपेंडिकुलर जो सेंटर से आती है कोड पे, जो उसके 2 टुकड़े कर सकते हो, और किसी हिम्मत नहीं 2 टुकड़े करने की, सिर्फ परपेंडिकुलर में हिम्मत है 2 टुकड़े करने की। तो पहली चीज बोला कि परपेंडिकुलर 2 टुकड़े करती है, यस 2 टुकड़े करती है, वो परपेंडिकुलर होती है। रिलेट करो चीजों को, परपेंडिकुलर 2 टुकड़े करती है इक्वल, तो जो इक्वल टुकड़े करती है परपेंडिकुलर ही होगी, उसके अलावा किसी लाइन में हिम्मत नहीं है वाली, ठीक है। तो इस बार आपको गिवन पार्ट क्या है, इस बार गिवन पार्ट ये है कि ए एम इज इक्वल टू एम बी है। प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि जो ओ एम है ये परपेंडिकुलर है ए बी के, ये आपको प्रूव करना है, मेंशन मत कर लियो, ये प्रूव करना है, समझ गए। कैसे प्रूव करें, वही कंस्ट्रक्शन वर्क करोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ उस चीज को, खुद से लिखना। कंस्ट्रक्शन वर्क करेंगे, ओ ए एंड ओ बी को ज्वाइन करना, समझ गए। इन दोनों ट्राइंगल को फिर कॉन्ग्रुएंट कर दें, क्योंकि हमें कुछ एंगल के बारे में चाहिए इन्फॉर्मेशन, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट करो। इस बार कॉन्ग्रुएंट करने में कौन हेल्प करेगा, इस बार कॉन्ग्रुएंट करने में हेल्प करेगा ये साइड इसके इक्वल, ओके, ये साइड इसके इक्वल, ओके, एंड ओ एम इज ओ एम कॉमन, ठीक है। बाई एस 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 दोनों कॉन्ग्रुएंट होंगे, करो। तो इन ट्राइंगल ओ एम ए एंड ट्राइंगल ओ एम बी, ठीक है, क्या ओ ए इक्वल टू ओ बी, ब्रैकेट में लिख लेना रेडियस, ओ एम इक्वल टू ओ एम ब्रैकेट में लिख लेना कॉमन, रीजन जरूर लिखा करो, ठीक है। एंड ए एम इक्वल टू बी एम ब्रैकेट में लिख लेना गिवन, ये गिवन है हमें, ठीक है। तो बाई एस 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 ट्राइंगल ओ एम ए इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल, लिख दो डायरेक्ट ओ एम बी, एंड बाई सी पी सी टी। अब खुद सोचो, सी पी सी टी से निकल तो बहुत चीज़ें सकती हैं, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इन एंगल के बारे में बता दो ना, इन एंगल पे अटैक करना है, ठीक है। तो एंगल ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी है क्या, हाँ, ये एंगल एम और एंगल एम इक्वल है, बिल्कुल। ये एंगल एम कौन सा है सर, ये ओ एम ए वाला एंगल एम है, अच्छा, मतलब ये। तो भाई सी पी सी टी एंगल ओ एम ए, और खुद सोचो यार, जब दोनों कॉन्ग्रुएंट, जब इनको चिपकाओगे एक दूसरे के ऊपर, तो ये एंगल इसके ऊपर आके चिपकेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये इसके ऊपर आके चिपकेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे, ये इसके ऊपर आके चिपकेगा, दोनों इक्वल हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंस मतलब ये तो होता है चिपकाते जब बिल्कुल कवर कर लेते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, तो ओ एम ए इक्वल टू ओ एम बी, और मान लेते हैं एक्स, क्यों, छोटा लिखना ईजी होता है यार, एक्स लिखती है। अब मुझे बताओ, जब ये x है और ये भी x है, और आपको पता है दोनों का सम 180 डिग्री है, तो आप लिखोगे ना, नाउ x प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री, वाई, लीनियर पेयर। अरे लीनियर पेयर ही तो बना रहा है, ठीक है। x प्लस एक्स मतलब 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो x की वैल्यू 90 निकली, मतलब ये भी 90 हो गया, ये भी 90 हो गया। तो समझ में आ गई बात क्या, कि सिर्फ परपेंडिकुलर के अंदर ही वो वाली कैपेबिलिटी है कि वो कोड के 2 इक्वल टुकड़े कर दे, और कोड के जो 2 इक्वल टुकड़े करने वाली है वो परपेंडिकुलर ही होगी, दोनों थ्योरम एक दूसरे का कन्वर्ज है, समझ गए। रिजल्ट भी याद रखना है, और 10.2 तक की प्रैक्टिस कर लेना अच्छे से, बार बार क्वेश्चन करते रहो, गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, 10.3 पे अटैक करेंगे।